हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में। और जो ये सीरीज़ आपकी चल रही है, ये चल रही है एडीएम्स की सीरीज़। एडीएम्स के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके टैकल कर रहे हैं। वैसे तो हमने एडीएम्स की पूरी पूरी एक पूरा पूरा कलेक्शन करा हुआ है 3193 वर्ड्स का। ठीक है, 3193 ईडियम्स कह सकते हो आप उसको। उनको हमने आराम से करा हुआ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स नए ईडियम्स और ऐसे भी ईडियम्स देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम के लिए, राइट। लेकिन उसके अलावा भी हमने अलग से सेपरेट एक सीरीज चलाई ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ कि सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर को ही आपको क्या करके जाना हो, पढ़ के जाना हो, तो आप इन चीज़ों को देख पाओ कि हाँ प्रीवियस ईयर में भी क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं। तो उसके लिए हमने सेपरेट ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो इस सीरीज में भी करीब करीब हम 1000 ईडियम्स देख चुके हैं। इस प्रीवियस ईयर की सीरीज में भी 1000 ईडियम्स दे चुके हैं। तो अगर आपने कोई भी अगर वीडियो मिस करा है तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस, राइट। इसके अलावा इस वोकैब शो में हमने क्या बात करी हुई है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के करीब करीब 3000 से लेकर 3500 के आसपास हमने वर्ड देखे हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी। तो आप उन वीडियोस को भी आराम से देख सकते हो, उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो जी। तो सेशन को स्टार्ट कर लें, आज जरा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या भाई। अब हम उन क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे जो कि एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए थे, राइट। एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर ईडीएम्स के श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये डेट आपके सामने मेंशन है कि ये पेपर कब हुआ था, राइट। तो चलो जी देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन है, कैसी चीजें करेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई 1001, राइट, 1001। तो हम काउंटिंग 1 2 3 4 करके ही काउंट करेंगे, 1000 को बोलने की नीड नहीं है। पहला जो ईडियम है वो है ब्रेक द आइस। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है भाई, ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करना, क्या मीनिंग लेकर आ रहा है ये? ब्रेक द आइस क्या मीनिंग लेकर आ रहा है? ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है भाई कि चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। एक तो ये मीनिंग हो गई, चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। मतलब क्या कि दो लोग मिले, कहां पे भाई? ऑनलाइन। ध्यान से समझना, दो लोग मिले, ऑनलाइन मिले, ठीक है। उनके बीच जो भी बातचीत स्टार्ट हुई, ऑनलाइन बातचीत स्टार्ट हुई। दोनों कभी एक दूसरे से सामने मतलब फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई। जो भी बातचीत हुई फोन पे हुई, सोशल मीडिया के थ्रू हुई, जैसे भी हुई, लेकिन मतलब फोन पे ही हुई। अब उन्होंने एक प्लान करा कि हम मिलते हैं, राइट। उन्होंने प्लान करा हम मिलते हैं, और मिलने का कुछ प्लेस वगैरह उन्होंने क्या करा भाई, डिस्कस करा, और वहां पे वो मिले। जब मिले तो पहली बार उन्होंने क्या करा भाई, एक दूसरे को फेस किया और आमने सामने बैठे। अब समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन बोले, पहले कौन बोले। तो जो भी पहले बोलेगा, जो भी चाहे ये या ये, जो भी पहले बोलेगा वो क्या करेगा, ब्रेक द आइस करेगा। मतलब सामने वाले को कंफर्टेबल करेगा कि हाँ वो आपके साथ बातचीत करना कंटिन्यू करे, स्टार्ट करे, राइट। सो ब्रेक द आइस मतलब टू से समथिंग इन ऑर्डर टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल। कुछ ऐसा बोलना, ठीक है ना, ताकि सामने वाला कंफर्टेबल हो सके आपके साथ बातचीत करने में, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। या टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन भी बोल सकते हो, कोई बातचीत के सिलसिले को स्टार्ट करना भी कहलाता है क्या, ब्रेक द आइस। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, राइट डाउन कर लेंगे इस मीनिंग को, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन रहेगा भाई, राइट डाउन कर लिया, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। चलें, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, अलीन पैच। क्या है भाई, अलीन पैच। अलीन पैच, क्या मीनिंग है अलीन पैच की? अलीन पैच मतलब क्या, खराब प्रदर्शन की अवधि। मतलब क्या, एक ऐसा पीरियड जिस टाइम पे आप पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो। पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हो मतलब जैसे विराट कोहली हैं, राइट। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि उनकी पुअर परफॉर्मेंस, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 10, कभी 20, कभी 15 या 25, मतलब ऐसे ही स्कोर करे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई स्कोर नहीं। तो वो टाइम पीरियड चल रहा है क्या, उसको बोलेंगे अलीन पैच। क्या, वो जो टाइम पीरियड चला 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल का, वो क्या रहा, कैसा रहा भाई, अलीन पैच रहा उनकी लाइफ का। क्या, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। एक ऐसा समय जिस टाइम पे वो क्या कर रहे थे भाई, पुअर परफॉर्मेंस मतलब खराब प्रदर्शन को शो कर रहे थे, उसको बोलेंगे क्या, अलीन पैच। क्या बोलेंगे भाई, अलीन पैच। डन, चलें आगे। 1003 या क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन
ऑफ एंड ऑन मतलब क्या, वो ऑफ एंड ऑन रहता है। ऑफ एंड ऑन रहता है मतलब क्या, रेगुलर नहीं आता है, इरेगुलर है, या फिर सम टाइम्स अपीयर होता है, कभी कभी आता है, सम टाइम्स बट नॉट रेगुलरली, कभी कभार, ऑफ एंड ऑन, राइट। ये इडियम बिल्कुल इजी है, ऑफ एंड ऑन, सम टाइम्स बट नॉट रेगुलरली, कभी कभी, है ना, कभी कभार लिखा हुआ है ना, कभी कभार, तो उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन। क्या बोलेंगे भाई, ऑफ एंड ऑन। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हैंग ऑन एवरी वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है भाई, हैंग ऑन एवरी वर्ड। हैंग ऑन एवरी वर्ड मतलब क्या, हैंग ऑन मतलब क्या, फोकस करना, क्या करना भाई, कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, एवरी वर्ड हर एक शब्द पे, मतलब क्या, लिसन एवरी, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, यू कैन से, राइट। क्या बोल सकते हो इसको, लिसन, अगर बहुत ही ज्यादा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिसन एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, है ना, बहुत ही ध्यान पूर्वक से सारे शब्दों को सुनना, हर एक वर्ड को सुनना, उसको बोलते हैं हैंग ऑन एवरी वर्ड, लिसन वेरी केयरफुली। क्या, लिसन वेरी केयरफुली। डन है, लिसन वेरी केयरफुली, हैंग ऑन एवरी वर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। कोई ऐसी मछली जो क्या हो, ट्रबल्ड वाटर में हो। ट्रबल वाटर क्या मतलब, एक सिंपल सी बात है कि आपने कोई मछली लाई, कोई फिश लाया, या फिर कोई भी आपने छोटा गड्ढा देखा, छोटा गड्ढा, छोटा पिट, या कुछ कुछ भी देखा, ठीक है, और यहाँ पे आपको मछली दिख गई। मछली कैसे बनती है यार, मान लो ये मछली है ना, ये मछली हो गई, ऐसे कुछ बनती है, ठीक है ना, ये मछली हो गई, ठीक है, फिश। तो फिश इन ट्रबल वाटर, तो ट्रबल वाटर में जो मछली होगी, जो ऐसे जगह पे मछली होगी जो छोटे पानी में हो, कम पानी में हो, कम जगह पे हो, तो आप उसको पकड़ पाओगे, आसानी से पकड़ पाओगे। बड़ा सा तालाब हो और छोटा सा गड्ढा हो, तो मछली कहाँ पे ज्यादा आसानी से पकड़ पाओगे आप, तो जो छोटा सा गड्ढा हो वहां पे पकड़ पाओगे, या आपने हाथ डाला नहीं, मछली आपके हाथ में आ गई, राइट। तो मतलब क्या कि टू फिश इन ट्रबल वाटर्स मतलब क्या, अब फिश को कोई इंसान ले लो, कि कोई इंसान मुसीबत में, आप उसका क्या उठा रहे हो भाई, फायदा उठा रहे हो, है ना। टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी के मुसीबत के समय में दूसरे की मुसीबत का लाभ उठाना, कोई मुसीबत में, कोई परेशानी में है, उसका आप क्या ले रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा था, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे मेडिकल सेक्टर से जितने भी लोग बिलोंग करते थे, वो सारे क्या करते थे भाई, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते थे, कि भाई हाँ मैं आपको ये मेडिसिन दूंगा, कोरोना ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। टेस्टिंग हाई लेवल, हाई प्राइसेस पे चल रही थी, राइट। तो वही बोल रहा है, टू फिश इन ट्रबल वाटर्स मतलब क्या, जब दूसरा कोई मुसीबत में हो, उसका आप जब फायदा उठाते हो, तो वो कहलाता है टू फिश, फिश इन द ट्रबल वाटर। डन। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन मतलब क्या, कोई भी ऐसी कॉमन चीज जो क्या हो, बहुत ही कम वैल्यू की हो। कोई भी कॉमन चीज, जैसे सॉल्ट बहुत ही कॉमन है ना, सॉल्ट इजिली अवेलेबल हो जाता है, यू नो वेरी वेल, तो वो सस्ती है भाई, वो सस्ता है, ठीक है ना। और भी कोई भी चीज जो जो सस्ता है, जैसे आलू, आलू क्या है भाई, पोटैटो, ठीक है, वो सस्ता है, 15 20 25 30 रुपए केजी मिल जाता है। लेकिन टमाटर है 200 रुपए केजी, समझ पा रहे हो, ठीक है। सो अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, कॉमन, कोई भी चीज कॉमन है और इतनी कॉमन है कि उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, अ डाइम अ डजन कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट, कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप अपीयरेंसेस की मीनिंग क्या होगी भाई, कीप अप अपीयरेंसेस, मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग। कीप अप अपीयरेंसेस, मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, अच्छे हालात का दिखावा करना। कीप अप अपीयरेंसेस मतलब क्या, मेंटेन एन एक्सप्रेशन ऑफ वेल बीइंग, मतलब आप सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करो, यू आर फाइन, यू आर गुड, राइट। कभी कभी हम ऐसी एक्टिंग भी कर लेते हैं, है कि नहीं, कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में हैं। बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज्यादातर एक्टिंग पे ही चल रही होती है, कि भाई हम काफी अच्छे हैं, दिखावा वाला जो एक होता है ना, चोला पहन रखा है हम लोगों ने, वही चीज। तो कीप अप अपीयरेंसेस की मीनिंग वही है, ठीक है। नाउ मेथड टू वंस मैडनेस,
अगला क्या है भाई, मेथड टू वंस मैडनेस। ठीक है, एक विशेष संरचना वाली अव्यवस्थित दिखने वाली चीज, मेथड टू वंस मैडनेस। क्या, सीमिंग डिसऑर्डरली, सीमिंग मतलब दिखना, डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होने के बावजूद कैसे दिखना भाई, डिसऑर्डर में दिखना, है ना। एक स्ट्रक्चर होने के बावजूद किसी भी चीज का क्या होना भाई, डिसऑर्डर तरीके से दिखना, डिसअरेंज तरीके से दिखना, उसको बोलते हैं क्या, मेथड टू वंस मैडनेस, मेथड टू वंस मैडनेस। डन। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड होना इजी है ये वाला, कई बार डिस्कस करा हमने। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब क्या, आउट ऑफ कंट्रोल होना, क्या होना भाई, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कंट्रोल या फिर आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल होना, गेट आउट ऑफ हैंड होना कहलाता है। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स व्हाट, आउट ऑफ कंट्रोल, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बेकाबू होना, किसी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कोई भी सिचुएशन। अब यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल क्या क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन के भी रेफरेंस में आप ये बात बोल सकते हो, या फिर कोई सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, कोई भी सिचुएशन है आपके कंट्रोल से बाहर है, उसके लिए भी आप यही ये वाला मतलब रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, सिचुएशन और पर्सन दोनों के लिए भी ये दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नॉट वंस कप ऑफ टी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, आप बोलते ना दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट योर बिजनेस, मतलब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपका काम नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वही बोल रहा है यहाँ पे। नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब क्या, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, किसी के इंटरेस्ट के बिना होना। ठीक है, अपनी पसंद के अनुसार नहीं होना। ठीक है ना, नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। टू क्रॉस वंस माइंड, क्या है भाई, टू क्रॉस वंस माइंड, टू थिंक ऑफ समथिंग, कुछ सोचना, टू थिंक ऑफ समथिंग क्या कहलाता है, टू क्रॉस वंस माइंड। क्या, टू क्रॉस वंस माइंड, टू थिंक ऑफ समथिंग, कोई चीज सोचना, टू थिंक ऑफ समथिंग, टू क्रॉस वंस माइंड कहलाएगा। डन, यहां तक डन है, क्वेश्चन नंबर 11 तक डन है, इजी है ना। देखो कुछ कुछ ऐसे थे जो आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी करेंगे, लेकिन बाकी सभी इजी थे। देख लो ये सारे इजी थे, ये भी इजी है, और डाइम और डजन ये सब करा रखा कई बार। कीप अप अपीयरेंसेस भी कई बार हमने करा हुआ है। मेथड टू वंस मैडनेस, ये राइट डाउन करने वाली बात बन जाएगी आपके लिए, इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, राइट डाउन कर लेना, एक दो बारी पढ़ना, उसके बाद से ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी फेमिलियर हो जाएगा। मेथड टू वंस मैडनेस मतलब सिंपल है क्या, कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर वाली चीज को भी डिसअरेंज तरीके से रखना, उसको बोलता है मेथड टू वंस मैडनेस। ठीक है, और बाकी ये सब करा हुआ है। टू क्रॉस वंस माइंड मतलब क्या, टू क्रॉस वंस माइंड, अपने माइंड में ही क्रॉस करना मतलब क्या, टू थिंक ऑफ समथिंग, कुछ सोचना। डन है, चलें आगे। चलो अगला जो हमने पढ़ना है, पेपर डिस्कस करना है, वो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2019, 2019 एसएससी स्टेनोग्राफर। कब कब ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, कब ये पेपर हुआ था, ये डेट के साथ आपके सामने है ना। चलो जी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया भाई, इसके पहले भी हमने एक पेपर में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ये आपके सामने। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि स्टफ्ड शर्ट, स्टफ्ड शर्ट, स्टफ्ड शर्ट को सीखने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले आप स्टफ्ड की मीनिंग अंडरस्टैंड करो। राइट, स्टफ्ड आपने पढ़ा होगा, स्टफ्ड पराठा, ठीक है, स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड नॉन, है ना, जो रोटी होती है नॉन। राइट, मतलब स्टफ्ड, स्टफ का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज किसी चीज के अंदर होना। ठीक है, पराठे के अंदर आलू है, पराठे के अंदर पनीर है, पराठे के अंदर कुछ भी है, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, स्टफ्ड पराठा। क्या बोलेंगे भाई, स्टफ्ड पराठा। तो स्टफ्ड शर्ट का मतलब क्या है, उस शर्ट के अंदर जो इंसान है वो स्टफ्ड है, मतलब क्या, पॉम्पस पर्सन है, दिखावा करने वाला व्यक्ति, है ना, जो पर्सन है वो दिखावा ज्यादा करता है। और स्टफ्ड पर्सन मतलब क्या, वो भरा हुआ है, उस शर्ट के अंदर भरा हुआ है, मतलब दिखावा में ज्यादा यकीन करता है, उसको बोलते हैं क्या, स्टफ्ड शर्ट। क्या बोलेंगे भाई, स्टफ्ड शर्ट, पॉम्पस पर्सन, शोई पर्सन। दूसरा आप लिख सकते हो इसको,
शोवी पर्सन, शोवी पर्सन, राइट, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 13, मेक माई माउथ वाटर, मेक माई माउथ वाटर, मुंह में पानी आना, मेक माई माउथ वाटर, मेरे मुंह में पानी आना, मतलब क्या, किसी डिलीशियस, किसी टेस्टी चीज का हमारे सामने आना, वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, है ना, भूख भूख बढ़ा देने वाला, बहुत स्वादिष्ट, है ना। मेक माई माउथ वाटर, मुंह में पानी आने का मतलब सिंपल इतना है क्या, कि आपकी भूख क्या हो गई है भाई, बढ़ गई है, आपकी भूख बढ़ गई है। मेक माई माउथ वाटर, वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, या फिर डिलीशियस बोल सकते हो, राइट। टू ब्रेक अ लेग, क्या करना भाई, टू ब्रेक अ लेग, टू ब्रेक अ लेग मतलब क्या, विश अ गुड लक टू समवन, टू विश गुड लक, शुभकामनाएं देना, है ना, टू विश गुड लक, है ना, है ना, गुड लक विश करना, शुभकामनाएं देना, क्या कहलाता है, टू ब्रेक अ लेग कहलाता है, टू ब्रेक अ लेग कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ईगर वीवर, ईगर वीवर क्या कहलाता है, ईगर मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, ईगर मीन्स क्या, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, एक्साइटेड होना, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो भाई, इंथुजियास्टिक हो, और क्या हो भाई, कीन हो, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला हो किसी चीज में, इंथुजियाज्म से भरा हुआ पर्सन हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाला पर्सन हो, उसको क्या बोलते हैं, ईगर वीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ईगर वीवर बोलते हैं। उत्साही व्यक्ति, कैसा व्यक्ति भाई, उत्साही व्यक्ति ईगर वीवर कहलाएगा। ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, उत्साही कह लो, उत्सुक कह लो, ईगर कह लो, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट, वॉक्स द टॉक, वॉक्स द टॉक, जो कहा है उस काम को करना, वॉक्स द टॉक, टू डू वट वन सेज, अपनी जबान पे रहना, क्या मतलब हुआ भाई, अपनी जबान पे रहना, जो आपने कहा है वॉक्स द टॉक कहलाएगा। टू डू वट वन सेज, जैसा आपने कहा है आप ठीक वैसा करो, ठीक है, वॉक्स द टॉक कहलाएगा, वॉक्स द टॉक कहलाएगा। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 कह लो, 17 जो आपकी स्क्रीन पर है, वो सेंटेंस के अंदर उसमें ईडियम लिखा हुआ, उस ईडियम की क्या करनी है, आपको पहचान करनी है, उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। ही डज नॉट हैव मनी टू पे बैक द लोन, राइट, उसके पास पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि अपने लोन को पे बैक करे, है ना, क्या करे भाई, पे बैक करे, वापस से क्या करे, पे करे। ही इज, वह है, इन अ टाइट कॉर्नर, वह एक टाइट कॉर्नर में है। पूरा सेंटेंस पढ़ा कि उसकी हालत ऐसी है कि वो पैसा वापस नहीं कर पाए, जो लोन उसने लिया था, जो लोन लिया था वो वापस ना कर पाए, इस कंडीशन में है वो। तो बोल रहा है ही इज इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर की मीनिंग क्या होगा भाई, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वो किस सिचुएशन में भाई, एक मुसीबत में है, कठिन परिस्थिति में है, ठीक है, कठिन स्थिति में, तभी तो वो वापस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इन अ टाइट कॉर्नर की मीनिंग हमें फिगर आउट करनी थी, जो मीनिंग यहां पर लिख के आ रही है आपके सामने, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट, डन है। अगला कह रहा है होपिंग अगेंस्ट होप, होपिंग अगेंस्ट होप क्या मीनिंग देगा भैया, होपिंग अगेंस्ट होप क्या, आशाहीन स्थिति में आशा करना, होपिंग अगेंस्ट होप, होप के अगेंस्ट होप करना मतलब क्या, होपिंग इन अ होपलेस सिचुएशन, मतलब जब क्या हो भाई, ऐसा हो कि बिल्कुल आपकी कोई उम्मीद ना बची हो, उस टाइम पे भी आपकी उम्मीद जिंदा रहे, कायम रहे, उसको बोलते हैं क्या, होपिंग अगेंस्ट होप। क्या बोलेंगे भाई, होपिंग अगेंस्ट होप, डन। चलो जी, आंसर करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम द हॉर्स माउथ क्या मीनिंग है, फ्रॉम द हॉर्स माउथ की, फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ये करेंगे राइट डाउन, तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम द हॉर्स माउथ, राइट, टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज, सीधे औपचारिक व्यक्ति से सुनना, मतलब क्या, फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब क्या, जो मेन बंदा है, मेन पर्सन है, जो
अपनी अंडरस्टैंडिंग रखता हो उस फील्ड के बारे में, डायरेक्टली आप उससे उन चीजों के बारे में जान रहे हो, राइट। जैसे रतन टाटा से सीधे आप ये जान रहे हो कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्योंकि रतन टाटा ने वो बिजनेस बिल्ड करा है। आप मुकेश अंबानी से ये जान रहे हो कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी, डायरेक्टली आप मुकेश अंबानी से बात करो, क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी वो जानते हैं कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं, राइट। सो उसी को बोल रहे हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब क्या? टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज, जो जानता है उससे डायरेक्टली ये चीज जानना, कोई चीज अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ। क्या बोलेंगे भाई? फ्रॉम द हॉर्स माउथ। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ये भी करा रखा है कई बार, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं, नोट करा हुआ है, तो आपको ये अंडरस्टैंड बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या कि द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, क्या मीनिंग होगी भाई? कि समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। आइसबर्ग है ना, ये आइस है, ठीक है, इसके टिप की बात कर रहा है, तो ये स्मॉल पार्ट ही है ना इसका, ये पूरे का क्या है भाई? स्मॉल पार्ट है, ठीक है। तो समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, कोई चीज बड़ी है उसका छोटा हिस्सा, कुछ ऐसा जो किसी बड़ी चीज का छोटा हिस्सा है, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग कहलाएगा, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग कहलाएगा। डन। 1021 या फिर क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ, क्या मीनिंग होगी भाई इसकी? कीप एट आर्म्स लेंथ है ना, कीप एट आर्म्स लेंथ, किसी के मेंटेन अ डिस्टेंस, एक तो ये लिख लो, मेंटेन अ डिस्टेंस, मेंटेन अ डिस्टेंस विथ समवन, राइट। किसी के साथ क्या करना भाई? दूरी बनाना, उसको बोलते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ। या फिर अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ समवन, किसी से दोस्ती करने से बचना, उसको भी क्या बोलेंगे? कीप एट आर्म्स लेंथ बोलेंगे, कीप एट आर्म्स लेंथ बोलेंगे। क्या? अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ समवन, किसी से दोस्ती करने से बचना, अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ समवन, कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ कहलाएगा। डन, डन, इजी है। चलो, और सबसे इजी आपके स्क्रीन पर है भाई, सबसे इजी अभी तक इस वीडियो के अंदर जितने भी हमने ईडीएम करे हैं, उन ईडीएम्स में से सबसे इजी वाला ईडीएम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पुराने ब्लॉक का चिप होना, पुराने ब्लॉक का चिप होना मतलब क्या? सिंपल सी बात होना। ये जो ऑफ है, ऑफ मतलब डिटैचमेंट दिखाता है ना, क्या दिखाता है भाई? डिटैचमेंट दिखाता है, अलगाव वाली स्थिति बताता है, राइट। अब ध्यान से समझो, ये एक ब्लॉक बना हुआ है, ये एक ब्लॉक है, इसमें ये चिप लगी हुई है, फिर ये चिप लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये लगा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये सब चिप लगा हुआ है ना, ये सब चिप लगा हुआ है, राइट। अब सिंपल सी बात है, इसमें से एक चिप निकल जाए, इधर आ जाए, इधर कहीं गिर जाए, ठीक है, यहां से निकल चुका है ये, ठीक है, या यहाँ वाली चिप निकल चुकी है, यहाँ वाली चिप क्या हो गई भाई? निकल चुकी है, तो भाई चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो ये चिप किससे बिलोंग कर रही है भाई? पुराने वाले ब्लॉक से ही तो बिलोंग कर रही है ना, उसी का तो हिस्सा है ना, सारी क्वालिटी उसी को, सारी क्वालिटी जितना फीचर होगा सब उसी ब्लॉक का ये फॉलो करेगा। मतलब सिंपल है कि ये, अगर मैं इस ब्लॉक को पूरा पूरा पेरेंट मान लूं और इस चिप को क्या मान लूं? बच्चा मान लूं, तो जो ये बच्चा है ये किसको भाई इनहेरिट करेगा? अपने पेरेंट्स को इनहेरिट करेगा, उनकी ही क्वालिटी को फॉलो करेगा, उनकी क्वालिटी को खुद मेंटेन करेगा। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक की मीनिंग क्या है? वन हु रिजेंबल्स पेरेंट्स स्ट्रांगली, वह जो माता पिता के जैसे दिखता हो, उसको बोलेंगे क्या? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसे क्या? सैफ अली खान को देखना और उसके बेटे को देखना, ठीक है, तो सैफ अली खान और उसका बेटा बिल्कुल ऐसे लगेंगे क्या? कि बिल्कुल एक दूसरे की फोटो कॉपी है, क्या है भाई? वो फोटो कॉपी है, जीरोक्स कॉपी है, राइट। सो उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक की मीनिंग क्या होती है भाई? कोई ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता हो, कि उनकी जैसे ही दिखता हो, उसको बोलते हैं क्या? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अगला है हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स। अगर आप सिर्फ आसमान में देखते रहोगे तो रियलिटी क्या है आपकी, आप उसको भूल जाओगे, सच्चाई क्या है उसको भूल जाओगे, राइट। सिर्फ ऊपर देखते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि नीचे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। वही बोल रहा है हेड इन द क्लाउड्स, है ना। क्लाउड्स में हेड होना मतलब क्या? कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से दूर होना,
क्या होना भाई, वास्तविकता सच्चाई से दूर हो जाना, उसको बोलते हैं हेड इन द क्लाउड्स। क्या बोलते हैं भाई, हेड इन द क्लाउड्स। डन। अगला है कूल योर हील्स। कूल योर हील्स। कूल योर हील्स का मतलब होता है कि न चाहते हुए भी, ध्यान से मेरे वर्ड को सुनना, न चाहते हुए भी किसी चीज की प्रतीक्षा करना, किसी का प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, उसको बोलते हैं कूल योर हील्स। अनविलिंगली, है ना, बिना किसी इच्छा के, ना चाहते हुए भी, वेट फॉर समथिंग और समवन, किसी का इंतजार करना। जैसे आप कहीं जाते हो डॉक्टर वगैरह के पास मिलने या फिर किसी से भी मिलने, तो आपको रिसेप्शन एरिया में बैठा दिया जाता है ना, बैठा दिया जाता है, वेट करो सर बुलाएंगे तब जाना। तो ना चाहते हुए भी आपको वेट करना पड़ता है, आप चाहे जितने भी सोर्स के साथ गए हो, राइट, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको क्या करना पड़ जाता है भाई, वेट करना पड़ जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, कूल योर हील्स करते हो। क्या करते हो, कूल योर हील्स करते हो। डन। क्वेश्चन नंबर 25, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स की मीनिंग क्या है भाई, ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, किसी को समायोजित करने और खुश करने का प्रयास करना, मतलब किसी को प्लीज करने के लिए बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मतलब आप झुक जा रहे हो किसी के सामने, है ना, ताकि सामने वाला खुश रहे। ठीक है, जैसे राजा महाराजा के सामने कि हर कोई क्या करता था भाई, झुक जाता था कि अरे महाराज आप ही सब सर्वे सर्वा हो, राइट, तो महाराज खुश हो जाते थे, ठीक है, कि मेरा दास है, मेरा गुलाम है। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या है, ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, किसी को समायोजित करने और खुश करने का प्रयास करना, बेंड ओवर बैकवर्ड्स कहलाता है। एचिल्स हील, ये भी इजी है, कई बार डिस्कस करा हुआ, मतलब क्या, वीकनेस या वीक पॉइंट, वीक पॉइंट ऑफ समवन और समथिंग, राइट। एचिलस हील, वीक पॉइंट ऑफ समवन और समथिंग, उसको बोलते हैं क्या, एचिलस हील। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या कह रहा है, गो टू द डॉग्स, मतलब क्या, बी रूइन, बर्बाद होना, गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद होना, कुत्तों के पास जाना, कुत्तों के पास जाओगे भाई, अगर कुत्ते हैं भाई, जंगली कुत्ते हैं, कैसे भी कुत्ते हैं, अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो बर्बाद ही हो जाएगी लाइफ, है ना। 14 इंजेक्शंस, समझ रहे हो ना, 14 इंजेक्शंस आपके साथ खेला करेंगे, राइट। तो गो टू द डॉग्स मतलब क्या, बी रूइन, खराब होना, बर्बाद होना, बी रूइंड कहलाता है गो टू द डॉग्स। चिकन फीड, चिकन फीड मतलब क्या, वेरी लिटिल मनी। अब ये भी राइट डाउन आपको करना है और ये भी राइट डाउन करना है, दोनों की मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है जी, है ना, मतलब अपने ईडियम से ये एक्सट्रैक्ट होने से रहे, अपने ईडियम से ये एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो चिकन फीड की मीनिंग क्या है, वेरी लिटिल मनी, और गो टू द डॉग्स की मीनिंग क्या है, बी रूइन, बर्बाद होना। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर मतलब क्या होता है भाई, मिस्टीरियस, क्लॉक एंड डैगर मिस्टीरियस, क्लॉक एंड डैगर मीन्स व्हाट, मिस्टीरियस। ये भी क्या करना पड़ेगा आपको, राइट डाउन करना पड़ेगा। मिस्टीरियस मतलब क्या, रहस्यमय, एनिग्मेटिक बोल सकते हो, एनिग्मेटिक या फिर मिस्टीरियस, क्रिप्टिक बोल सकते हो, क्लॉक एंड डैगर। नेक्स्ट क्या है, ड्रेस टू किल, ड्रेस टू किल, ड्रेस टू किल मतलब क्या होता है, ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, है ना, जान लेने के लिए, ध्यान आकर्षित करने वाले कपड़े पहनना, मतलब क्या, ड्रेस टू किल। आपको पता है ड्रेस टू किल मतलब ऐसे, मतलब अपने अटायर को रखना, ऐसी क्लोथिंग को अक्वायर करना, ऐसी क्लोथिंग को अडॉप्ट करना, सामने वाला बिल्कुल मर मिटे, है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ड्रेस टू किल, ड्रेस टू किल। रिमेंबर रहेगा भाई, ड्रेस टू किल, ये तो रिमेंबर ही रहेगा, इजी है भाई आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 31, एडेड इंसल्ट टू इंजरी। क्या करना है भाई, एडेड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी हो गई, ठीक है, चोट लग गई, ऊपर से सामने वाला आपको लेक्चर दिया जा रहा है, लेक्चर पे लेक्चर दिया जा रहा है, कैसा फील होगा। आप तो ये बोलोगे ना, एक तो ऊपर से चोट लगी है, ठीक है, और तुम मुझे सुनाए जा रहे हो, है ना, या तो अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो हम दो तमाचे खींच के दे देंगे, हाँ कि ना, ऐसा कुछ मन करेगा, फीलिंग तो ऐसी ही आएगी। सो एडेड इंसल्ट टू इंजरी बोल लो या फिर एड फ्यूल टू फायर बोल लो, दोनों की मीनिंग सेम है भाई, एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है ना, ठीक
ठीक है, मीनिंग क्या है भाई, दोनों के लिए सेम है। एडेड इंसल्ट टू इंजरी या एड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, क्या, टू डू समथिंग, कुछ करना, दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, है ना, कुछ ऐसा करना जिससे कोई सिचुएशन है जो खराब है उसको और ज्यादा खराब बना देना, है ना, कोई सिचुएशन जो खराब है उसको और ज्यादा खराब बनाना, एडेड इंसल्ट टू इंजरी कहलाएगा। एडेड इंसल्ट टू इंजरी कहलाएगा। डन, इजी। नाउ नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्या, क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, रोना, किस चीज पे रोना भाई, स्प्लिट मिल्क पे रोना। स्प्लिट मिल्क मतलब क्या, फटा हुआ दूध। अब दूध फट गया तो उस पे रोना क्या, अब उसका पनीर बनाना है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब क्या, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, ऐसी चीज के लिए पछतावा करना, ऐसी चीज के लिए परेशान हो जाना कि जिसको अब ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए बिल्कुल अब परेशान परेशान सा हो जाना, है ना, ऐसी गलती के लिए पछताना जिसे सही नहीं किया जा सकता, क्राइंग ओवर अ स्प्लिट मिल्क कहलाता है। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क कहलाता है। अब फटा दूध है भाई, अब उसको सही नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, पनीर बनाएंगे, टेंशन क्यों लेने का, राइट। सो वही बोल रहा है, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, है ना, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, सो क्लोज टू बी अ कॉज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेलकम, इतना पास होना कि चिंता का विषय बन जाए। सो क्लोज टू बी अ कॉज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेलकम। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, राइट डाउन करने का समय आ चुका है आपका। सो टू क्लोज फॉर कंफर्ट मीन्स व्हाट, सो क्लोज, इतना पास होना जिससे कि क्या हो भाई, चिंता का सबब बन जाए। मतलब क्या, कि कोई ऐसा आपका फ्रेंड होता है ना कि जो दूर होता है तो फ्रेंडशिप काफी अच्छी चल रही होती है, जैसे पास आ जाते हो, ठीक है, एक साथ रहना स्टार्ट कर दे तो वो फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं मन मुटाव में बदल जाती है, राइट। ठीक है, तो वही बोल रहा है, टू क्लोज फॉर कंफर्ट, राइट। लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, आसानी और सरलता से काम करना। लेट योर हेयर डाउन का मतलब क्या हुआ भाई, आसानी और सरलता से काम करना। सो लेट योर हेयर डाउन को आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। ये आपके लिए बिल्कुल यूनिक है, नया है। टू टेक इट इजी एंड रिलैक्स, टू टेक इट इजी एंड रिलैक्स क्या कहलाता है भाई, कहलाता है लेट योर हेयर डाउन। क्या कहलाएगा, लेट योर हेयर डाउन। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर जी, 35 क्या कह रहा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की मीनिंग क्या होगी, फटाफट आंसर करेंगे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल आंसर है भाई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ आशीर्वाद। मतलब क्या हुआ, सिंपल मतलब है कि आपने कोई काम करा, स्टार्टिंग में लगा कि उस काम का कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकलने वाला है, राइट, लेकिन जैसे ही उसका परिणाम आया वो आपके फेवर में आया, आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे। क्या लिख रखा भाई, समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, कोई ऐसी चीज जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी खराब लगी हो, कोई घटना जो आरंभ में बुरी लगे लेकिन बाद में अच्छी लगे। जैसे क्या, मम्मा की डांट, पढ़ने के लिए मम्मा ने जब डांट लगाई तो आपको लगा क्या, बुरा लगा, राइट, कि मम्मा डांट रही है, पढ़ने पढ़ने के लिए बोल रही है, ये वो तमाम बातें। लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हो आपका मन लगने लगता है और आपकी रैंक आने लगती है। रैंक इन द सेंस क्लास की बात करें, एकेडमिक में, अब तो मम्मा डांटेगी ही नहीं, इतने बड़े हो गए हो, वो तो शर्म अपनी आंखों में होना चाहिए कि अब बड़े हो गए, अब तो पढ़ ले हम ठीक से, हैं कि नहीं, राइट। ठीक है, तो बचपन में जब मम्मा डांट लगाती थी और आप पढ़ लेते थे तो और क्लास में अच्छी रैंक आ जाती थी, तो उसको बोलते हैं क्या, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, अ लॉफिंग स्टॉक। अ लॉफिंग स्टॉक का मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसका बात बात पे मजाक बनता रहता हो। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसका बात बात पे मजाक बनता रहता हो, या फिर एक ऐसा पर्सन जो अपना मजाक बनवाता रहता हो बात बात पे, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, ठीक है, उपहास की चीज होना, उपहास का पात्र होना, उपहास का पात्र होना, उपहास का पात्र होना क्या कहलाता है, अलॉफिंग स्टॉक कहलाता है। क्या, अलॉफिंग स्टॉक कहलाएगा। डन, अलॉफिंग स्टॉक। 1037 क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है जी, पुट आवर हेड्स टुगेदर।
पुट आवर हेड्स टुगेदर की मीनिंग क्या होगी भाई? पुट आवर हेड्स टुगेदर, कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर। क्या करना भाई? कंसल्ट करना और काम करना एक साथ। पुट आवर हेड्स टुगेदर मतलब फोकस करना किसी काम पे और एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़ना। कंसल्ट करना एंड वर्क टुगेदर एक साथ काम करना, परामर्श के साथ मिलजुल कर कार्य करना, पुट आवर हेड्स टुगेदर कहलाता है। पुट आवर हेड्स टुगेदर कहलाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर। पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर, क्या हिंदी मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है? किसी के लिए मुश्किल काम को पूरा करना, किसी के लिए मुश्किल काम को पूरा करना। पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर, अकम्प्लिशिंग अ डिफिकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, अकम्प्लिशिंग अ डिफिकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर। राइट, डन। कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत ही पॉपुलर इडियम है भाई ये। कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत बारी आपने करा होगा, बहुत बारी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। राइट, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब क्या? एक इम्पॉसिबल सी स्टोरी या एक इम्पॉसिबल सा इंसिडेंट, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जिसके बारे में कोई भरोसा ना कर सके, जिसका कोई विश्वास ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं? कॉक एंड बुल स्टोरी। अविश्वसनीय कहानी, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, ऐसी बात या फिर ऐसी कहानी या फिर ऐसी घटना कॉक एंड बुल स्टोरी कहलाती है। नाउ बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक की मीनिंग क्या है भाई? बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, मतलब क्या कि चाहे जो हो जाए मैं वो काम करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं वो रैंक हासिल करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं ये एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, चाहे किसी भी तरीके से मुझे ये एग्जाम क्रैक करना हो मैं करके ही दम लूंगा। राइट, उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। क्या बोलेंगे भाई? बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एनी मीन्स, क्या बोला? बाय एनी मीन्स गुड और बैड, किसी भी तरीके से। कहते हैं ना भाई इश्क और जंग में सब जायज है ना। चाहे अगर घी क्या सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये तमाम बातें आपने सुनी होगी, उसी को बोलते हैं क्या? बाय हुक और बाय क्रुक, है ना। ठीक है, कोई काम आप करना चाहते हो तो उस काम को चाहे जैसे भी करना पड़े, अच्छे तरीके से करना पड़े या बुरे तरीके से करना पड़े, ठीक है ना, सीधे साधे बन के करना पड़े या टेढ़े बन के करना पड़े, उसको करना ही है, उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। चलो जी, आगे जो बात हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस। टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस की पूरी पूरी सीरीज देखेंगे और ये डेट आपके सामने है कि ये एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, तो इस चीज को भी आप देखते हुए चलेंगे जी। चले स्टार्ट करें बातचीत के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, है ना, या फिर लिटिल बाय लिटिल के पैरेलल आप क्या लिख सकते हो? स्लोली स्लोली। ग्रेजुअली भी सेम मीनिंग देता है भाई, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली। ठीक है, क्या? ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली। राइट, अ ड्राई रन, अ ड्राई रन, एक सूखी दौड़। और ड्राई रन की मीनिंग क्या होगा? ड्राई मतलब सूखा, रन मतलब दौड़, एक सूखी दौड़, ये क्या मीनिंग हो गई सर? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई? रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना। और रिहर्सल, अकेले आपने दौड़ लगाई, ठीक है, एक मैराथन से पहले, अपनी दौड़ से पहले, जो कंपटीशन में आपको दौड़ करना है उसके पहले आपने एक ड्राई रन करा, मतलब क्या? अपने प्रैक्टिस के लिए दौड़ करा, उसको बोलते हैं अ रिहर्सल या फिर अ ड्राई रन। क्या बोलेंगे भाई? अ ड्राई रन या फिर अ रिहर्सल। क्वेश्चन नंबर 1043 आपकी स्क्रीन पर है। 1043 क्या कह रहा है? कॉल ऑन, कॉल ऑन की मीनिंग क्या है भाई? कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब क्या होता है भाई? टू विजिट, क्या करना भाई? किसी से मिलने जाना, कॉल ऑन करना, टू विजिट, टू विजिट, कॉल ऑन, कॉल ऑन टू विजिट, मुलाकात करना, किसी से मिलने जाना, कॉल ऑन कहलाएगा। लुक आउट, लुक आउट मीन्स व्हाट? बी केयरफुल, क्या होना भाई? ध्यान देना, सावधानी बरतना, लुक आउट, बी केयरफुल, सावधान हो जाना, ठीक है, लुक आउट कहलाता, बी केयरफुल। डन। गिव अ हैंड,
गिव अ हैंड मीन्स व्हाट? गिव अ हैंड, गिव अ हैंड मीन्स असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, किसी की मदद करना, ठीक है ना। हेल्प समवन, हेल्प समवन, ठीक है, उसको बोलते हैं गिव अ हैंड। स्पीक वंस माइंड, क्या बोल रहा है भाई? स्पीक वंस माइंड्स, है ना। टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, जो आपके दिमाग में है खुलकर कहना, मन की बात कहना। स्पीक वंस माइंड, अपने दिमाग से बोलना, मतलब क्या? टू वॉइस, आवाज देना, वंस थॉट्स प्लेनली, अपनी थॉट को, अपने आइडिया को आवाज देना, मतलब क्या? जो आपके दिमाग में चल रहा है वो खुल के बोल देना, उसको बोलते हैं स्पीक वंस माइंड। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रीन मतलब क्या होता है भाई? स्माइल। ग्रीन की मीनिंग क्या हो गई भाई? स्माइल हो गई। स्माइल कहां से कहां तक भाई? एक कान से दूसरे कान तक, मतलब एक लंबी हंसी, एक बहुत ज्यादा खुश होने वाला सिचुएशन, ठीक है ना। टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के मारे, ठीक है ना, खुशी के मारे बहुत, क्या? अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, है ना। क्या मतलब? बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, उसमें आप बहुत ज्यादा गला फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब क्या? एक सिंपल सा मैं आपको कैरिकेचर दिखा दूं, है ना। ये कोई गोलू मोलू है बंदा, गोलू मोलू सा, और वो कुछ ऐसे हंस रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, है ना। इस कान से इस कान तक हंस दिया, मतलब ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर कहलाएगा। वॉकिंग ऑन थिन आइस, वॉकिंग ऑन थिन थिन आइस, थिन आइस पे वॉक करना, मतलब क्या? रिस्क लेना, डेंजरस थिंग को करना, ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीजों को करना, बहुत ज्यादा जोखिम में होना। डूइंग समथिंग रिस्की, कोई चीज रिस्की है उसको करना, वॉकिंग ऑन थिन आइस कहलाता है, वॉकिंग ऑन थिन आइस कहलाएगा। डन। वंस बाइटेन ट्वाइस राइट, आपने एक कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। वंस बाइटेन ट्वाइस शाई, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अ बिटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर, है ना, किसी ने बिटर एक्सपीरियंस करा किसी चीज का, तो फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा। वंस बिटेन ट्वाइस शाई कहलाता है, वंस बिटेन ट्वाइस शाई कहलाएगा, ठीक है। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, है ना। जानना कैसे भाई? कैसे जानना? अपने हाथ का पिछला हिस्सा, जैसे आप जानते हो ना, मतलब अपने हाथ के पिछले हिस्से को पूरी तरीके से जानते हो, मतलब वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, अपने हाथ का पिछला हिस्सा जानना, मतलब क्या? टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी रखना, उसको बोलते हैं क्या? नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। तो ये रहे भाई आपके सामने 1050 बेहतरीन ईडियम्स, ठीक है, जिसका हमने अभी क्या करा? जिक्र करा।